अऊज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, यूट्यूब चैनल बैरोग ऑफिशियल में आप लोगों को वेलकम कहता हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है पाकिस्तान नेवी के बारे में है और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगा पाकिस्तान नेवी सिविलियन की तमाम पोस्टों की ज्वाइनिंग और उनकी ट्रेनिंग के बारे में कि कौन सी ट्रेनिंग आपको दी जाएगी वहाँ पे आपको ज्वाइन करने के, यानी कि आप जब भर्ती हो जाएंगे, सिलेक्शन हो जाएगी आपकी, तो आप कैसे कौन सी ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। सबसे पहले जो हमारा पार्ट है उसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप की पोस्ट के डिपार्टमेंट्स। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये कौन कौन सी सीटें हैं, किस डिपार्टमेंट में आती हैं। सबसे पहला जो आता है वो टेक्निकल पार्ट होता है ना, इसमें इलेक्ट्रीशियन आ जाता है, टेक्नीशियन, प्लम्बर, मैकेनिक वगैरह, ये सारे टेक्निकल स्टाफ में आते हैं। दैन सेकंड नंबर पे आता है नॉन टेक्निकल स्टाफ, जिसमें क्लर्क, असिस्टेंट, स्टेनोटाइपिस्ट, यूडीसी, एलडीसी वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है हेल्थ मेडिकल स्टाफ, उसमें जो है नर्सेज आ जाती हैं और मेडिकल असिस्टेंट्स आ जाते हैं। चौथे नंबर पे जो स्टाफ है वो है वर्कशॉप या ट्रेड स्टाफ, उसमें आप क्या आ जाते हैं, वेल्डर्स, फिटर्स, ड्राइवर वगैरह। ठीक है, तो ये आ जाते हैं, यानी कि 4 डिपार्टमेंट आपके इस टाइम पाकिस्तान नेवी सिविलियन में काम करते हैं। अब आ जाता है तरबियत का तरीक़ाकार कि कैसे इसकी जो स्टार्टिंग होती है। मैं स्टार्ट से बिल्कुल एंड तक आप लोगों को ले जाऊंगा, रजिस्ट्रेशन से लेकर ज्वाइनिंग ट्रेनिंग मुकम्मल होने तक। ये नेवी का जो है अपना टेस्ट होता है। ठीक है, इसमें नेवी कंप्यूटर पे खुद आपसे टेस्ट होती है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के बाद टेस्ट होता है। आप टेस्ट में कामयाब होने वाले उम्मीदवार जब इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट के लिए जाते हैं, ठीक है, उसमें कामयाब उम्मीदवार का अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया जाता है। जो 2 नंबर लेटर है उसमें आपकी इनिशियल ट्रेनिंग की जाती है। इनिशियल ट्रेनिंग में क्या हो जाता है कि ये तरबियत की जो मुद्दत है तकरीबन सिविलियंस की 1 माह से लेकर 5 माह तक इनकी ट्रेनिंग होती है। ठीक है, इससे ज़्यादा भी जा सकती है लेकिन कम नहीं होती। जो तरबियत है वो मुख्तलिफ तरबियती मराकज़ में, डिफरेंट मराकज़ में होती है। जैसे कि अब पाकिस्तान एयर फोर्स की एक ही सेंटर पे होती है तमाम लड़कों की, एयरमैन और ट्रेड की, लेकिन ये उनकी मुख्तलिफ डिफरेंट जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे जाएगी इनकी ट्रेनिंग होती है। ज़्यादातर जो नेवी का सेलर ट्रेनिंग की सेंटर जो है पाकिस्तान नेवी के सेलर्स का वो कराची में है, लेकिन बाकी सिविलियन का जो है वो मनोर ट्रेनिंग सेंटर है। अच्छा, दौरान तरबियत जो मजमून पढ़ाए जाते हैं वो ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। ये काफ़ी सारे इनके अपने सब्जेक्ट्स होते हैं रिलेटेड टू डिपार्टमेंट। अगर आप मैकेनिकल के डिपार्टमेंट में तो वो उसके रिलेटेड आपको पढ़ाएंगे। अगर आप सिविल के एलडीसी, यूडीसी, क्लरिकल डिपार्टमेंट में तो वो आपको क्लरिकल के, और अगर आप वर्कशॉप के डिपार्टमेंट में तो आपको वर्कशॉप के रिलेटेड मज़ामीन पढ़ाए जाएंगे। अच्छा, नेवी के कवायद और ज़वाबित के बारे में आपको वहाँ पे बताया जाएगा। आपने वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करनी है, कैसे आपने उनको अमल करना है, या कौन कौन से होते हैं। और उसके बाद है फायर फाइटिंग, सिक्योरिटी, एमरजेंसी हैंडलिंग हर बंदे को सिखाई जाएगी। ठीक है, क्योंकि किसी भी बंदे का किसी भी वक्त, ये जो मिलिट्री बेस होती हैं इसमें किसी भी बंदे को एमरजेंसी में काम पड़ सकता है। तो ये ना समझें कि आप लोगों को मिलिट्री के सर्विसेज के बारे में नहीं बताया जाएगा, बल्कि बिल्कुल प्योर आपको हर चीज़ के बारे में बताया जाएगा। कंप्यूटर स्किल्स वो तमाम सिविलियन डिपार्टमेंट के लोगों को बताई जाती हैं, क्योंकि हर किसी ने कंप्यूटर पर काम होता है। मखसूस ट्रेड अगर किसी ने लेना हो, ठीक है, अगर कोई चाहता हो कि मैं मखसूस ट्रेड लेना चाहता हूँ तो उसके रिलेटेड भी वहाँ पे ट्रेनिंग की जाती है, तो वो बंदा वो ट्रेनिंग ले सकता है। तीसरा मरला जो है वो है तैनाती का। तीसरे महीने में पोस्टिंग होती है। तरबियत आपकी मुकम्मल हो जाए, जब आप मज़ामीन में पास हो जाएँ, आपकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाए 1 से 5 माह की, तो उसके बाद जो आपकी तैनाती होती है। तैनाती कहाँ पर होती है, किसी भी बेस पर आपको मुंतकिल कर दिया जाता है। बेस कहाँ पे होते हैं, अब जैसे कि सिविलियन पोस्टें आई हैं तो इनके जो भी बेस ये शो किए गए हैं उसमें उनकी भर्ती होगी। अदरवाइज़ वो आपको पूरे पाकिस्तान में किसी भी बेस पे अपॉइंट कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं है। तकरीबन जो बेस हैं इनके कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, गवादर, तुर्बत और माड़ा वगैरह, ये और भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन फ़िलहाल ये मेरे सामने लिस्ट आई है तो मैंने आपको इनका नाम बता दिए। अब हम आ जाते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ, सैलरीज की तरफ और ग्रेड की तरफ। ठीक है, सबसे पहले जो पोस्टें हैं वो आ जाती हैं जनाब दर्जा चहारम के रिलेटेड हैं। ये नायब कासिद, माली, चौकीदार वगैरह। स्केल नंबर 1 से 4 तक इनका ग्रेड होता है और इनकी जो तनख्वाह है 22,000 से 28,000 तक होती है। उसके बाद आ जाती हैं जनाब ड्राइवर और टेक्नीशियन, वर्कशॉप ड्राइवर, टेक्नीशियन, सप्लाई वाले, और टेक्नीशियन मैकेनिकल हो गए आपके वर्कशॉप वाले।
5वें स्केल से 7वें स्केल की जो भी सीटें होंगी उन सब की 30,000 से 38,000 सैलरी होगी। 9वें स्केल से 11 स्केल जिसके अंदर यूडीसी, एलडीसी, असिस्टेंट वगैरह आ जाती हैं, इनकी 38,000 से 45,000 सैलरी होगी। और लास्ट पे जो चीज़ है वो 14वें से 16वां स्केल जिसमें एस्टीनो, अकाउंटेंट और इंस्पेक्टर आ जाती है, इनकी 48,000 से 60,000 तक सैलरी जाएगी। अच्छा, दौरान तर्बियत स्टैंड या जुज़ी तनख्वाह जो मिलती है, यानी कि जब आप ट्रेनिंग में होते हैं तो आपको 15,000 से 25,000 तक की तनख्वाह मिलती है। बाकी जो है फिर आप जब पॉइंट हो जाते हैं, रेगुलर होते हैं ट्रेनिंग के बाद, तो फिर आपको फुल पेमेंट मिलना स्टार्ट हो जाती है। दीगर कुछ सवालात जो हमारे पास आए हैं नेवी पाक सिविलियन के हवाले से, रिहाइश के बारे में पूछा गया है कि रिहाइश कैसे मिलती है। रिहाइश जो है वो अक्सर बेस के अंदर ही होती है, अक्सर नहीं बल्कि यकीनन बेस के अंदर ही होती है, और कुछ एक जो मतलब एरियाज हैं वहाँ पे शायद ना हो। मेडिकल सहूलत के बारे में पूछा गया था, बिल्कुल होती है यहाँ पे, और सब्सिडी भी होती है, ये भी सवाल पूछा गया था। छुट्टियों के बारे में पूछा गया, सालाना छुट्टियाँ बिल्कुल होती हैं, इनकी 26 या 27 होती हैं। अब इसकी कंफर्मेशन तो मैं थोड़ा कुछ दिन बाद आपको बताऊंगा कंफर्म करके। प्रमोशन जो है उसका निज़ाम 3 से 5 साल के बाद जायज़ होता है, ठीक है। 3 से 5 साल आप काम करेंगे, उसके बाद फिर जायज़ा लिया जाएगा कि आपका प्रमोशन करना है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा खुलासा बता दूं चंद एक सुर्खियों में दोबारा से ये सारी डिटेल का। नंबर 1 पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, नंबर 2 पे तहरीरी इम्तहानात, नंबर 3 पे मेडिकल इंटरव्यू, 4 पे अपॉइंटमेंट लेटर, 5 पे तरबियत यानी ट्रेनिंग, और 6 पे आपकी मुकम्मल सिलेक्शन हो जाएगी। तो ये थी हमारी मुकम्मल डिटेल। अगर कोई आपकी इन्फॉर्मेशन रह गई हो आप लोगों ने मुझसे पूछ लेनी है। विला जेचा का हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल लिंक है, उसको सब फॉलो करें, उसमें ज्वाइन करें, और हम वहाँ पे एडवांस लेने के लिए इन्फॉर्मेशन देते रहें, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वीडियो नहीं बनती, तो हम वहाँ पे शेयर करते हैं और बहुत अहम होती हैं। तो तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर हूँ। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। जज़ाकल्लाहु खैरन। अल्लाह हाफिज़।